देखो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ना बच्चों को ना, डिप्लोमा वाले बच्चों को आईपी का एक सारी चीजें ठीक है, उन्होंने अपनी आंसर की देख ली। एक तो उनको डाउट ये आ रहा है कि सर ऑब्जेक्शन फॉर्म हमें भरना है क्या? अगर वही सेम क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन फॉर्म बच्चों ने भर दिया तो क्या हम लोगों को भी भरना है क्या? अरे भाई देखो, आप लोगों को नहीं भरना है, ठीक है। अगर अगर आपके यार दोस्तों ने वो सेम क्वेश्चन का भर दिया तो आप क्यों भर रहे हो यार? ऑब्जेक्शन आ गया तो सबके लिए रेक्टिफाई होगा ना। देखो, अब बच्चों को लग रहा है, बच्चे कहीं कॉल करके या रूमर फैला रहे हैं कि सबको करना है क्या, उन्हीं के नंबर बढ़ेंगे क्या? अरे ये कोई पैसे कमाने के लिए आईपी ने थोड़ा ना करा है यार। तो मेरे को भी पहले, अभी तक 9 बजे तक मेरे को भी डायलिमा में था। उसके बाद मेरी कंटिन्यूसली मैं पीछे 20-30 मिनट से मैं आईपी के किसी स्टाफ से कांटेक्ट पे हूं। और जब उनसे बात हुई है तो ये पता लगा कि ऑब्जेक्शन का मतलब है, अगर एक बच्चे ने, एक सिंगल बच्चे ने भी ऑब्जेक्शन उसमें करी है और वो ऑब्जेक्शन ठीक है, मतलब सही है, ऑथेंटिक है, मतलब आपको उन्होंने डॉक्यूमेंट भी मांगे हैं, तो बच्चे बोल रहे हैं अरे सर डॉक्यूमेंट कौन सा, मैं बता देता हूं। तो इस वीडियो में एक तो मैं कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूं, और जो ये ऑब्जेक्शन फॉर्म है उसके बारे में, और तीसरी रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में, ठीक है। तो पहली बात अपन कर लेते हैं कि ऑब्जेक्शन फॉर्म में क्या दिक्कत आ रही है। देखो भाई, जो मैं अभी लीड के बच्चों को कह रहा हूं, मेरे हिसाब से तो 3 क्वेश्चन जो मेरे नोटिस में है अभी तक, तो उनमें ऑलरेडी बच्चों ने कर दिया है। आप लोगों ने अगर करना है वही सेम 3 क्वेश्चनों में तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा मत समझना कि तुम्हारे नंबर तभी चेंज होंगे जब आप ऑब्जेक्शन फॉर्म भरोगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्शन फॉर्म 1 का है, 2 का है, 3 का है, बात सेम है, सबके चेंज होंगे। अगर वो ऑथेंटिक मिल गया, जिसने भी एग्जाम सेट करा है उसको उसको वो सफिशिएंट रीजन मिल गया, तो वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, सभी स्टूडेंट के लिए होगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट के लिए होगा, ये बात ध्यान रखना मेरी। तो इसमें मैं इसकी इंस्ट्रक्शन निकाल लेता हूं। जैसे ही हम ये तीसरे नंबर की जो टैब है ऑब्जेक्शन फॉर्म वाली, इस पे क्लिक करते हैं तो ये आता है, रीड द इंस्ट्रक्शन दे रखी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में लिख रखा है पहला, दूसरा, तीसरा। मैं इनको ना पढ़ते हुए ना डायरेक्ट आपको पहले तो ये लिख देता हूं कि आप कब तक इसको ऑब्जेक्शन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्शन फॉर्म को फिल कर सकते हैं कल रात तक, यानी कल 25 तारीख ना, कल तक कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन फॉर्म जो हमने भरा, आंसर आर बेस्ड ऑन द प्रोविजनल आंसर की है ये। आंसर में चेंज इन द आंसर की फाइनलाइज आफ्टर द ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट, है ना। जो ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट, ये फॉरेन कल्चर से ये वाला कल्चर अपने यहाँ पे आया है भाई, ठीक है। वहां पे ऐसा हुआ करता था, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है आईपी की। लेकिन वो लोग पैसे नहीं लेते, आप लोग पैसे ले रहे हो। आप लोगों ने 200-200 रुपए बच्चे से लिए, तो आईपी यूनिवर्सिटी मतलब अगर एक ही सेम क्वेश्चन का बच्चे ने कर दिया तो कितने सारे बच्चे करेंगे? तो कई बच्चों ने तो सेम क्वेश्चन का कई सारे बच्चों ने कर दिया। तो भाई तब मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। तो अभी जब मेरे को कंफर्म आया तो मैं आप लोगों को, एक दिन अभी बचा हुआ है, तो बाकी उन सभी बच्चों के लिए, और बाकी जो जीसीसी के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो बच्चों, 3 क्वेश्चन तो मैं फाइनल हूं, मैं आपको बता देता हूं कि उनमें गलती है, ठीक है। तो वो बेशक आप मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी बच्चे कर चुके हैं। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है और आपके पास उसकी बुक है कि इस बुक में लिखा हुआ है, उस बुक का फोटो भेज दो। बैजू, कई लोग बायजू का दिख रहे हैं, कई लोग क्वारा का भेज रहे हैं, कई लोग टॉपर, ऐसे अलग अलग वेबसाइट से, जो अगर तुम्हें लग रहा है कि वो ऑथेंटिक वेबसाइट है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी में कोई डाउट नहीं है आपको, तो आप बिल्कुल आराम से करके उसको उसको फोटो खींचो। आप मैक्सिमम 3 कर सकते हो अपलोड, है ना। 3 डॉक्यूमेंटली जो आपके डॉक्यूमेंट है, जो आपका क्वेश्चन के आंसर को डिफेंड करते हैं, वो डॉक्यूमेंट मैं बोल रहा हूं। एक तो फोटो की, बुक के अंदर लिखा हुआ है, बुक की ऑथेंटिसिटी होगी, है ना। दूसरा, गूगल पे अगर आपको बाइजू या क्वेरा या कोई ऐसी अच्छी वेबसाइट दिखती है, उस पे लिखा हुआ है। और तीसरा, आपने कहीं गूगल पे नॉर्मली कहीं देखा है, तो वो तीनों आप डॉक्यूमेंट सपोर्ट में लगा दो। वैसे एक से भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप तीनों लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गए। लेकिन उसका जो मैक्सिमम साइज है वो ऊपर इंस्ट्रक्शन में दे रखा था, मैं कहीं पढ़ रहा था 400 केबी होना चाहिए, ठीक है। और आप 3 मैक्सिमम कर सकते हो, और कल तक करना है आपने। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट है, तो भैया वो जो ग्रीवेंसीज की मैं मेल बार बार बताता हूं, उस पे मेल करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी ये क्वेश्चन दिखा देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन में है। एक तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलता हूं मैं फटाफट से। 16 क्वेश्चन नंबर ये,
सॉरी यार 16, नहीं 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 16 नहीं है यार, एक सेकंड। एक तो एनर्जी वाला है, सबको पता होगा, मैं देख लेता हूँ कि इसमें कहाँ पर है। लेकिन यार मैं ना टाइम भी तुम्हारा थोड़ा कम ही चाहता था, मैं फटाफट उस बच्चे का देख लेता हूँ जो उसने मेरे को भेजे हैं, तुरंत आपको पता लग जाएगा। एक तो ये है, ये वाला, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, एनर्जी इज डैश, इसका आंसर ए दिया हुआ है आंसर की में। मेरे को नहीं पता आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर इधर उधर वेरी कर रहे हैं, अलग अलग सेट में अलग अलग है, अभी मैं पीछे कंफ्यूज भी हो गया था। तो एक तो ये वाला है एनर्जी, इसका आंसर है सी, सब में ए दिया हुआ है तो इसका आंसर सी होना चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी बच्चे ऑब्जेक्शन दे चुके हैं तो आपको देने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका मन ना माने तो आपकी मर्जी है, 200 रुपए पर क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है, ये पैराबोला का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, इसको बैजू में चेक कर लो, क्वेरा में, मैथ्स की बुक में, या एमएल खन्ना में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आरडी शर्मा में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां से मर्जी चेक कर लो, इसका आंसर बी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आंसर बी है, प्रोलोग। और इसमें इसका आंसर दिया हुआ कबोल, कबोल गलत है इसका आंसर, आप गूगल चेक कर लेना, है ना। इसका आंसर बी होना चाहिए। आप में से किसी बच्चे ने अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और यही करे हैं तो आपको बिल्कुल 200 रुपए भर के आप चेक करा लो। वैसे मैं आपको कह रहा हूं कि ये बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि उन्होंने करा है, मैं बोल रहा हूं कि कर चुके हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको दूसरे जो लग रहे हैं वो आप कर लीजिए, है ना। बार बार बच्चे बोल रहे थे। और इसकी अब मैं आता हूं रिजल्ट कब आएगा, तो ऑब्वियसली कल तक अगर ये इन्होंने डेट दे रखी है तो कल डेट के बाद एक दिन ये लेंगे, उसके बाद आएगा। तो सर इन्होंने तो काउंसलिंग 25 से शुरू कर दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं है, एक दो दिन, अरे आईपी है ये, वो आगे की डेट भी एक दो दिन बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसमें एक दो दिन आगे भी बढ़ जाएगा आपका। तो आपका जो रिजल्ट है कल रात के बाद ही आएगा। अच्छा, लास्ट बात सर, कट ऑफ क्या है सर, इसकी पेपर की कट ऑफ क्या है, जो आईपी का पेपर, तो इसकी कट ऑफ बेटे बड़े आराम से आईपी में जो 10-12 कॉलेज हैं उसके अंदर आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। उसकी कट ऑफ का मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, 1 मिनट लूंगा, मेरे हिसाब से हो गया वैसे मेरा, मैंने जो बोलना था बोल दिया। कट ऑफ का बोल देता हूं आपको भाई। कट ऑफ जो है, किसी बच्चे के अगर 200 से ऊपर नंबर हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जो एससी ओबीसी है वो भाई इसमें नहीं मैं बोल रहा हूं, उनके लिए नहीं है। जनरल कैटेगरी में जिसके 200 मार्क्स हैं उनको 100% मिल जाना चाहिए आईपीयू के कॉलेजेस, जिसके 200 से ऊपर मार्क्स है, ठीक है, अबव 200 से अबव मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के। और जो ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप, उनके लिए ऑब्वियसली कट ऑफ जो है इसमें आप 50 से 60 कम कर दीजिए, तो यानी 150, यानी 160, है ना। लेकिन कई बच्चे कह रहे हैं 100 से नीचे, भैया तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आइडिया ले लीजिए, यहाँ अपने हिसाब से आइडिया ले लीजिए। जर्नल के लिए मैं बोल रहा हूँ 200, और उसके बाद जनरल कैटेगरी के लिए 200 में आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। और सर टॉप 10 रैंक कहाँ कितने में आ जाएगी, टॉप 10 रैंक है 290 से लेके 320 में टॉप 10 रैंक है। जिस भी बच्चे के इस रेंज में नंबर बन रहे हैं ना 290 से 320 में, टॉप 10 रैंक है, ये तुम्हारा भाई बोल रहा है। और तुम्हारे भाई ने एक दिन पूरा तुम लोगों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए कर लिया भाई। मैंने अभी भी, मैं 5 बजे आया था, उसके बाद आईपी के ये ऑब्जेक्शन फॉर्म में बहुत सारे बच्चों को कि सर हम भी करें क्या वो सेम क्वेश्चन के, हमें तभी हमारा वो रेक्टिफाई होगा। नहीं भाई, कंफर्म हूं मैं, एक ने कर दिया तो सबका होगा वो, ठीक है। तो मेरी अगर ये वीडियो से किसी भी बच्चे के 200 रुपए बचते हो तो बचा लेना भाई, ठीक है। और ये मैंने वीडियो खुले में बना दिया आप सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। और मैंने कट ऑफ भी बता दी, 200 से ऊपर वाले टॉप 10 रैंक में 290 से 320 जनरल के लिए बोल रहा हूं। जो भी इसमें एससी एसटी और रिजर्व कैटेगरी है वो अपनी रैंक 50-60 कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो भैया जाते जाते इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हलते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है, ईमानदारी से रिजल्ट आने का वेट करना है। कोई फिर भी डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर देना है, जय माता दी लिखना नहीं भूलना है। तुम्हारे भाई को एनर्जी मिलती है, तुम्हें भी मिलेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे